भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि तमाम याचिकाएं और मामला इस वक्त इंदौर हाई कोर्ट के पास चल रहा है, ऐसे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं। और इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पीथमपुर के उसी रामको एनवायरमेंटल प्लांट पे, जहां पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आज से जो रासायनिक कचरा है 358 टन रासायनिक कचरा जो 12 ट्रकों में भरकर लाया गया था, उसके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और तस्वीरों में आपको दिखाई देगा किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। दरअसल 18 फरवरी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 चरणों में जो कचरा रखा हुआ है उसके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करके कचरा जलाया जाएगा। 10-10 टन करके जो है ट्रायल रन किया जाएगा 3 तारीखों को, 27 फरवरी जो कि आज है, इसके बाद 4 मार्च और 10 मार्च को ये कचरा व्यवस्थित रूप से नियंत्रित तरीके से इसी फैसिलिटी पे जलाया जाना था, जिसकी तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। और बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से जलाने की प्रक्रिया भी थी कि आज जो पहला चरण है उसमें तकरीबन 135 किलो वेस्ट जो है प्रति घंटे की रफ्तार से जलाया जाएगा, तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के सेल्सियस के तापमान के बाद। उसके बाद दूसरे चरण में 4 मार्च को 180 किलो प्रति घंटे की जो है रफ्तार से ये वेस्ट जलाया जाएगा। 10 मार्च को 270 किलो का जो वेस्ट है प्रति घंटे की रफ्तार से जलाया जाएगा। और इन 3 चरणों में जले 30 मैट्रिक टन कचरे की रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसके बाद जो कंपाइल रिपोर्ट है 27 मार्च को हाई कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पीथमपुर के निवासियों समेत तमाम जो आपत्ति आ रही थी कि इस कचरे के निष्पादन के चलते जो है पर्यावरण से लेकर तमाम जो रहवासी हैं उन्हें खतरा है। इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि पूरी जो कंपाइल रिपोर्ट है इस ट्रायल रन की, उसके ज़रिए ये पता लग जाएगा 30 टन के ज़रिए कि दरअसल जो कचरा जलाया जा रहा है उससे जो ये बाहरी जो वातावरण है, आसपास के जो गांव हैं, उस पर असर नहीं है। ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, इन बाउंड्री के चारों तरफ जो है चारों पैरामीटर्स पर इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, यंत्र लगाए गए हैं जो वायु की गुणवत्ता मापेंगे। हवा में मौजूद किसी तरीके से जहरीली गैस और अन्य तत्व इनके जलाने की प्रक्रिया से बाहर तो नहीं आ रहे हैं। इसकी साथ वायु गुणवत्ता पर भी नज़र रखेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जो है वो पूरी सुविधा रखी गई है, ताकि इन चारों कोनों में के जरिए अगर जब ये 30 मीट्रिक टन कचरा निष्पादित होगा तो किसी तरीके से भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसका भी पता हर पल चलता रहेगा। दरअसल ये यहाँ पर जलाने को लेकर, कचरा जलाने को लेकर लंबा विवाद देश दुनिया ने देखा था। 3 जनवरी को, जब 1 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद 12 कंटेनर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड परिसर से 358 टन उस रासायनिक जहरीले कचरे को लेकर निकले थे, जिस कचरे से पहले की त्रासदी 40 साल पहले देखी थी 1984 में। उस कचरे को लेकर जब यहाँ निकले, 3 तारीख को पीथमपुर के रहवासियों और जनता का आक्रोश जो भड़का, 2 लोगों ने यहाँ पर विगत 3 दिन तक लगातार हंगामा होता रहा। 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की। इस फैक्ट्री परिसर के बाहर भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद सरकार सामने आई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आए, रातों रात बैठक लेकर आश्वासन दिया जनता को कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, किसी भी तरीके से बिना जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके का फैसला नहीं लिया जाएगा। 3 जनवरी के बाद 6 जनवरी को हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 हफ्ते का समय मांगा था, जिसमें वो तमाम जनता से बात करके कि उन्हें समझाइश देकर कि किसी तरीके से भी नुकसान नहीं है 358 टन जहरीले कचरे से। तो वो जो मियाद थी 6 सप्ताह की, वो मंगलवार 18 फरवरी को ख़त्म हुई, जिसके बाद 18 फरवरी को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि 3 चरणों में ये जो कचरा, रासायनिक कचरा जो लेकर आया गया था 12 कंटेनर्स, जो अभी भी इसी रामको एनवायरमेंटल
जो फैक्ट्री परिसर है इसके अंदर रखे गए हैं। उनको 3 चरणों में 27 फरवरी, 4 मार्च और 10 मार्च को इनको 10-10 मीट्रिक टन के रूप में, ट्रायल रन के रूप में इस वेस्टेड मटेरियल को जलाना था। उसकी कंपाइलेशन रिपोर्ट 27 तारीख को देनी थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो बाकी बचा हुआ 328 मीट्रिक टन कचरा है उसके जलाने से किसी भी तरीके से पीथमपुर या उसके आसपास खतरा तो नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 24 जो फरवरी है उसको सुनवाई थी, छुट्टी होने के कारण 25 को बेंच बैठी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2 दिन का समय मांगा था, वो आज समाप्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इसके बाद माना जा सकता है और माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तकरीबन 5 से 7 घंटे कंटेनर्स से तमाम जो रासायनिक कचरा है उसे निकालने से लेकर इंसिनरेटर तक पहुंचाने तक, 1200 डिग्री टेम्परेचर में जलाने तक ये प्रक्रिया है, ये शुरू हो जाएगी। ऐसे 3 ट्रायल रन जो है वो होंगे। उसके बाद 27 मार्च को ये कंपाइलेशन रिपोर्ट सौंपी जाएगी हाई कोर्ट को। तब तक माना जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अब तक पीथमपुर के का ये जो इलाका है दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं है। 24 थाने की 500 से लेकर 1000 से ज़्यादा की फोर्स इस वक्त इसी तरीके से मौजूद है कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव पिछली बार की तरह यहाँ ना देखा जा सके और इस जहरीले रासायनिक खतरे से जो कचरा है उसे अच्छे से जला दिया जाए, जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, पीथमपुर।